पश्चिमी राजस्थान में बासनपीर मामले को लेकर राजनीति चरम पर है। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है, जब से मामला हुआ है, छतरियों को तोड़ा गया, उसके बाद में वापस उनका पुनर्निर्माण कराया गया। महंत प्रतापपुरी वहाँ खुद खड़े रहे और लगातार वहाँ पर डटे रहे जब तक छतरियों का निर्माण नहीं हुआ। वहीं अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। रविंद्र सिंह भाटी की ओर से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी और वहाँ के स्थानीय सांसद उम्मेदराम बेनीवाल पर तमाम बड़े हमले किए गए। वहीं आज हरीश चौधरी बड़े काफिले के साथ में बासनपीर की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर बताया जा रहा है कि एक सर्वधर्म सभा, प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा जो गांधी रामधुन है उसके माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा और जो सांप्रदायिक जो तनाव हुआ था उसको निपटने की या फिर उसको ख़त्म करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से दी जा रही है, एक संदेश दिया जा रहा है। वहीं एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि हरीश चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी को एक संदेश दिया है। जिस तरीके काफिले की तरफ बढ़ रहे हैं वो, उस हिसाब से देखा जा रहा है कि एक राजनीतिक शक्ति के तौर पे उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को संदेश भी दिया है। इसी मामले पर हमारे साथ में और भी चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राघव जी शर्मा। राघव जी, जो मामला हुआ है इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से बासनपीर मामला हुआ उसमें तमाम बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब हरीश चौधरी अपने काफिले के साथ उधर बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? देखिए, जो रियासतकालीन वीर थे रामचंद्र जी सोडा और हद्दू जी पालीवाल, इनकी छतरियाँ जो थी वहाँ पे निर्माण कराया गया था, तोड़ी गई, पुनर्निर्माण वहाँ पे चलाया गया। उससे पूर्व में रविंद्र सिंह भाटी जो है धरने पे बैठे थे। रविंद्र सिंह भाटी जो कि अभी निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको लूप में लेके उसकी ओर रुख करके वो धरने पे बैठते हैं। इसके बाद बारी आती है कांग्रेस की। कांग्रेस से हरीश चौधरी जो है पूरे काफिले के साथ पूरा दमखम दिखाते हुए वहाँ पर जा रहे हैं। राम धुनी का जो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो धुनें हैं उनका वहाँ पे जो है आज चलाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा सर्वधर्म प्रार्थना सभा, एक कार्ड जो है कांग्रेस की तरफ से खेला जा रहा है, सर्वधर्म प्रार्थना सभा, मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेते हुए और फिर वहाँ पे प्रार्थना सभा आयोजित करने का। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस पूरे मामले में कि रविंद्र सिंह भाटी जो एक तरह से इलेक्शन में उभरे थे, अभी शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पूरी शक्ति के साथ, युवा उनके साथ हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें जो है उनकी ब्रांड इमेज को बनाने के लिए जो साथ में यूज़ हो रही थी उसको तोड़ने के लिए ये कांग्रेस का एक कार्ड जो है वहाँ पे खेला जा रहा है। बहरहाल अभी काफ़ी संख्या के अंदर बड़ा काफिला लेके जो है हरीश चौधरी वहाँ पे निकले हैं। धारा 163 जो है वहाँ पे पुलिस प्रशासन की ओर से लागू कर दी गई है। मामला राजनीतिक, सामाजिक बड़े लेवल पे जो है बन चुका है और इसके अंदर अभी कई तरह की चीज़ें हमको देखने को और भी मिल सकती हैं। जी, कई तरह की चीज़ें और भी देखने को मिल सकती है। ये पूरा मामला राजपूत समाज से जुड़ा हुआ इतिहास का मामला है। जो छतरियाँ हैं, राजपूत समाज के जो पुराने बुजुर्ग हैं उनकी ही छतरियाँ हैं, उसको लेकर विवाद गहराया था। यहाँ पर कुछ समय पहले पत्थरबाजी भी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की थी और जो लोग थे, वांछित लोग थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की ओर से वहाँ पर रामधुन की गई, वहाँ पर डटे रहे। महंत प्रतापपुरी जो पोखरण से विधायक है वो भी वहाँ पहुँचे। इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपना समर्थन दिया। लेकिन जब रविंद्र सिंह भाटी ने की ओर से जब इस मामले पर प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने सीधे तौर पर हरीश चौधरी पर निशाना साधा कि वो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको गुमराह कर रहे हैं, जबकि असल में मुद्दा जो है ये छतरियों का मामला है वो है नहीं, जबकि वो इस मामले में राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी का सेक रहे हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं सर, कि उन्होंने हरीश चौधरी को लेकर जो बयान दिया है, वहाँ के कांग्रेस जो स्थानीय कांग्रेस नेता है उनको लेकर बयान दिया है, क्या अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काने की साजिश की जा रही है? क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? देखिए, जो बयान रविंद्र सिंह भाटी की ओर से दिया गया है उसके अंदर ये कहा गया है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी लीडरशिप को ख़त्म करने का प्रयास हरीश चौधरी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हरीश चौधरी तो कांग्रेस से आते हैं और कांग्रेस तो अल्पसंख्यक समुदाय की वैसे ही करता धरता है। अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से मुख्य धारा के अंदर जोड़ना है, उसका मुख्य रूप से काम कांग्रेस ही करती है। तो ऐसे में ये जो बयान रविंद्र सिंह भाटी का आता है ये आधारहीन बयान हो जाता है। इसमें पूरे रूप से हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे को लेके राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं उनको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है।
रविंद्र सिंह भाटी खुद निर्दलीय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टिव तरीके से वो इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे कार्यक्रम को, पूरे धरने प्रदर्शन को जो है अंजाम दे रहे हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाजपा प्रायोजित जो है धरना रविंद्र सिंह भाटी की ओर से यहाँ पे किया गया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेसी खेमा था, वो भी इस राजनीतिक रोटियां सेकने का जो पूरा मामला था इसमें कहीं पीछे नहीं रह सकती थी। इसीलिए हरीश चौधरी जो हैं वो खुद भी आगे बढ़े हैं और हरीश चौधरी के साथ में जो कांग्रेस के अन्य विधायक गण हैं, सांसद गण हैं, वो भी जो है इस मामले के अंदर उनके साथ जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये मामला जो है यहीं पे रुकने वाला नहीं है। इस मामले के अंदर नित नई अपडेट्स जो हैं पिछले भी कई दिनों से हमको लगातार मिल रही है कि किस तरह से वहाँ पे लोग आ रहे हैं। धार्मिक उन्माद की बात जो हो रही थी वहाँ भी देखने को मिल रही थी, लेकिन प्रशासन ने जो है वहाँ पे सख्ती कर रखी है। इस वजह से वहाँ पे इस समय शांति भी है। पथराव की बातें आई थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन राजनीतिक सिनेरियो में, राजनीतिक गलियारे से अगर हम पूरे इस मामले को देखते हैं तो आने वाले दिनों में कुछ और अपडेट्स, कुछ और शक्ति प्रदर्शन, किसी और तरह के राजनीतिकरण की चीज़ें भी हमें देखने और सुनने को मिलेगी। सर, एक अंतिम सवाल है। कुछ समय पहले देखा गया था महेंद्र प्रतापपुरी की गाड़ी पर हमला भी हुआ। इसके बाद में अल्पसंख्यक ही समुदाय के कुछ लोग थे जिन्होंने अपने थाना था वहाँ पर पथराव किया। उसके बाद में कुछ ऐसे समीकरण बने कि पश्चिमी राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगड़ता जा रहा है। क्या उस मामले से लेकर अब तक के मामले में कहीं ना कहीं लिंक दिखता जा रहा है, आपको दिख रहा है? क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम लिंकअप करें सभी मामलों को तो इसके अंदर सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ ही रहा है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, हम बाड़मेर की करें, हम जैसलमेर की बात करें, तो वहाँ पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था उसके बाद से काफ़ी बार देखा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ चीज़ें, अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से विरोध प्रदर्शन जिसे कह सकते हैं वो दर्ज कराए जा रहे थे। वो विरोध प्रदर्शन हर तरीके के थे, चाहे धरने के रूप में, चाहे पत्थरबाजी के रूप में, चाहे जो विधायक है, स्थानीय विधायक, उनकी तोड़फोड़ के रूप में, ऐसी बातें लगातार सामने आ रही थी। बहरहाल अब जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है छतरियों का मुद्दा, तो एक निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखो रियासतकालीन जो वहाँ पर वीर थे जिन्होंने जैसलमेर के लिए जो युद्ध हुआ था उसके अंदर अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो जैसलमेर के लिए उन्होंने लड़ाई की थी, तो एक धार्मिक भावनाएं वहाँ से जुड़ी रहती है। उस धार्मिक भावनाओं के तहत वहाँ पे हमला किया गया है। अब किस तरह की स्थितियाँ होने वाली है, किस तरह का सीन क्रिएट होने वाला है, किस तरह का मामला आगे आने वाला है, ये एक देखने वाली बात होगी। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लगातार सांप्रदायिक घटना आज पश्चिमी राजस्थान में हो रही है, चाहे पहले महेंद्र प्रतापपुरी की गाड़ी पर पथराव हो, थाने पर पथराव हो, इसके बाद में छतरी विवाद हुआ, इसके बाद लगातार राजनीति यहाँ पर देखी जा रही है। और सांप्रदायिक सौहार्द जो जाना जाता है पश्चिमी राजस्थान जिसके लिए कि सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में पश्चिमी राजस्थान की एक मिसाल पेश की जाती है, वहीं अब वहाँ लगातार सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता जा रहा है। अब मामले में लगातार क्या अपडेट आती है उसके बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हरीश चौधरी वहां पहुंचेंगे, उसके बाद में वहां पे प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। वहीं एक संदेश जो तमाम बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक बयानबाजी की गई थी उसके माध्यम से संदेश भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।